व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। ओम नमः शिवाय। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा एचसीएफ और एलसीएम का, जिसमें से केवल एचसीएफ का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। एचसीएफ का एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स में एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है। तो मैं एचसीएफ को एक्सप्लेन करता हूं और वन बाय वन जैसे भी मुझे टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज या अलग से कॉन्सेप्ट नज़र आते रहेंगे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखिए कैसे। एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं पर इसको जीसीडी के नाम से भी लिखा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसका जो फुल नेम आता है वो ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कहीं कहीं पर इसको लिखा मिलता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, और हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक या शॉर्ट में मासा। चलिए तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मासा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो आपको पता है कि दुनिया में हर नंबर का कम से कम एक फैक्टर तो होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जिसका एक फैक्टर है, नहीं तो दो फैक्टर तो हर नंबर के निश्चित हैं। और उन दो फैक्टर्स के अलावा अगर कुछ नंबर होते हैं, उनके फैक्टर बनते हैं, तो उनमें ही हम एचसीएफ वगैरह पढ़ा करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब इसके दो फैक्टर, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, the only even prime number 2. These are the answers, these are the questions. So फैक्टर किसी नंबर का क्या होता है? तो किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मैं कहूँ कि 4 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2 और 4 खुद। तो 1, 2, 4 इसके फैक्टर्स होते हैं। अगर 1 और 4 को हटा दिया जाए तो इसका एक डिफरेंट फैक्टर होगा जो होगा 2, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 और वो नंबर खुद फैक्टर होते ही होते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, जब भी हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हम कम से कम दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। एक नंबर का कोई एचसीएफ नहीं होता, कम से कम दो नंबर्स होने चाहिए और दो से ज़्यादा। तो आपने दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए एक मेथड सीखा होगा। क्या आपने सीखा होगा? फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं। इसमें आपने क्या सीखा होगा? इसमें आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कई सारे नंबर्स हैं, जैसे मान लो आपने कहा कि हमें फैक्टर एचसीएफ निकालना है 14 और 20 का। वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 20। तो आपने 14 को ऐसे लिखा होगा 2 × 7 और 20 को लिखा होगा 2 × 2 × 5। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ बन जाया करता था। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। दूसरा मेथड क्या था? हमने देखा था डिवीजन मेथड। जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो 14 और 20 में कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे 14 इज लेस देन 20। तो 14 बिकम द डिवाइजर, 14 डिवाइजर बन जाता है और 20 बन जाता है डिविडेंड। जब डिवाइड करते हैं तो एक बार जाता है, 14 जाता है, 6 बचता है। 6 से भाग करते हैं 14 को, तो बेटा जो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है ना, वही पिछले भाजक को भाग करेगा। मतलब जो यहाँ पर डिवाइजर है वो नेक्स्ट टर्म में डिविडेंड बन जाता है। तो जब 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 12 और 2, ये सिलसिला चलता रहेगा। रिमाइंडर विल डिवाइड द अर्लियर और प्रीवियस डिवाइजर।
तो 2 से जब 6 को भाग करते हैं तो आप देखते हैं कि ये 0 हो गया। तो जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यानी जो डिवाइजर आपको रिमाइंडर 0 दे वही एससीएफ हो जाता था। ये आपने 2 तरीके पढ़े थे। इसके बाद अगर आपको कोई तरीका जानना हो तो आप ये मेथड देख सकते हैं। देखिए, ये तो आपकी ट्रेडिशनल तरीके हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 14 और 20 का वो नंबर खोजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 2 से शुरू करते हैं तो 2 और 10। क्या आप कोई ऐसा नंबर पाएंगे जो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए? तो आप कहेंगे नहीं, तो आपके लिए 2 ही इनका एससीएफ हो जाएगा। ये तरीका शॉर्टकट का है, मेथड शॉर्टकट मेथड है किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर के पेयर को या नंबर्स को एससीएफ निकालने के लिए। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जो आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि किन्हीं दी हुई संख्याओं को किसी दिए हुए नंबर से भाग करने पर कुछ शेषफल रिमाइंडर आता है, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे? जरा वीडियो को पॉज करिए और दिमाग लगाइए कैसे लगेगा। देखिए, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2400 एंड 1810 एंड लीव रिमाइंडर 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 2400 और 1810 को भाग करेगा और हमें रिमाइंडर में 6 और 4 देगा? देखिए, हमारे पास 2 नंबर हैं, 1810 और 2400। ये 2 नंबर है हमारे। 1810 में 4 रिमाइंडर बचता है और इसमें से 6 रिमाइंडर बचता है। अब मैंने इनको घटा दिया, 6 तो बच रहे हैं। हाँ, अब मैंने इनको घटा दिया। घटाया क्यों मैंने? देखिए, घटाया मैंने इसलिए है क्योंकि अगर इसको घटाऊंगा तो जो हमको संख्या मिलेगी वो किसी दी हुई संख्या से पूर्ण रूपेण भाजित हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि द नंबर वी विल ऑब्टेन विल कंप्लीटली डिवाइड द नंबर रिड्यूस्ड बाई 6 and by 4। चलिए देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 1806 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 2396। हमसे कहे क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब भी आपसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, यानी जहाँ पर बड़े से बड़े की बात हो रही हो, अब बड़े से बड़े का सेंस आ रहा हो, तो यू विल फाइंड एससीएफ। आपको केवल एससीएफ निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? 1806 और 2396 का एससीएफ निकाल लेंगे। देखिए गलती कहाँ हुई थी, 7। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 3 से काटिए, 1 1 2 और 9 11 और 7 18 कट जाएगा। 3 से कटेगा। देखिए, 3 से काटेंगे तो 3 और 3 3 9, 2 11, 3 9 27, 2 29, 3 9 27, फिर 2 29। फिर क्या कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 7 से 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 49, 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28 और 7 21, और इसको काटिए तो 7 7 25 35 और 7 7 49। इसके बाद ही नहीं कटने वाले क्योंकि 43 और 57 को प्राइम्स हैं। तो 2 3 6 7 42। तो एससीएफ हमारे पास आ गया यानी इनको डिवाइड करने पर हमें 42 इनको मतलब 42 से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 42 से जब हम इन नंबर को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 बचेगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया तो हमें 1810 दिया हुआ था। ऐसे यहाँ पर 6 बचेगा क्योंकि 6 घटा करके जब हमने सिर्फ निकाला तो ये 42 आ गया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1810 एंड 2400 एंड लीविंग द रिमाइंडर 4 and 6 रिस्पेक्टिवली। बड़े से बड़ा नंबर याद कीजिए जिसको अगर हम 1810 में और 2400 में भाग करें तो 4 और 6 रिमाइंडर आ जाए। देखिए, अगर आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है यानी 4 घटा दिया जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर से। इसमें से 6 घटा आ रहा है, 6 घटा दिया जाए तो इसका कंप्लीटली डिविजिबल नंबर के रूप में हम देख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम बड़े से बड़ा पूछ रहे हैं तो एससीएफ निकालेंगे। एससीएफ निकालेंगे तो 42 आया। 42 विल डिवाइड बोथ नंबर्स, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा 42। और देखिए शॉर्टकट से हमने इसका वो भी निकाल लिया, एससीएफ भी। ये ऐसे लगाते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए एक और सवाल देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 38, 45 एंड 52 एंड लीव रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं 38, 45 और 52 को भाग करने पर वह बड़े से बड़ा नंबर याद कीजिए जिसमें रिमाइंडर या शेषफल 2, 3 और 4 आते हैं। देखिए 38, 45, 52 आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में। 38, 45 और 52। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, 3, 4। इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 4, ये हमारे रिमाइंडर आते हैं। यानी ये 36 की बात कर रहे हैं, ये 42 की बात कर रहे हैं और ये 48 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो देखेंगे कि ये तीनों के तीनों नंबर 6 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिनके पहाड़े में ना आते हों तीनों। देखिए 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, लेकिन 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके पहाड़े में तीनों आते हो। तो सीधे सीधे आप लिख दोगे HCF किसका? 36, 42 और 48 का, जो कि क्या हो जाएगा? 6। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करके 2, 3 और 4 रिमाइंडर देता है वो होगा 6, और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जैसा जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज सच दैट व्हेन 76, 151 एंड 226 आर डिवाइडेड बाय इट द रिमाइंडर्स आर ऑल अलाइक। ऑल्सो फाइंड द कॉमन रिमाइंडर। कह रहे हैं कि 76, 151 और 225 को जब किसी नंबर से भाग किया जाता है तो सब में सेम रिमाइंडर आता है। तब आपको ये बताना है कि वो नंबर क्या होगा जिससे 76 को, 151 को और 226 को भाग दिया जाएगा, और आपको ये भी बताना है कि वो कॉमन रिमाइंडर है कितना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से वो रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। देखिए तो हमने मान लिया कि वो रिमाइंडर आता है हमारा P मान लीजिए आता है, या R मान लीजिए। तो 76, 151 और 226 तीनों में एक ही रिमाइंडर आता है। 76, 151 और 226 इन तीनों में रिमाइंडर एक ही है, फिक्स है। तो हम मान लेते हैं R आता है, तो सब में से R घटना चाहिए। सब में से R घटने पर जो नंबर मिलेगा वह नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए यहाँ मिला हमको 76 में से R गए, यहाँ पर 151 में से R जाएंगे, और यहाँ पर आएगा 226 में से R घटेगा। ठीक है, देखिए आप क्या कहते हैं कि अगर हमको पता है कि अगर कोई दो नंबर किसी दिए हुए नंबर से डिविजिबल हैं तो नंबर्स का डिफरेंस भी उस दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 और 30 5 से डिविजिबल हैं तो 30 में से 20 यानी कि 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हमारा रूल है। तो देखिए हम कहते हैं कि अगर 76 माइनस R, 151 माइनस R और 226 माइनस R किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो इनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ज़रा डिफरेंस निकाला जाए तो 76, देखिए मैं बड़े से छोटे को घटाता हूँ, ये एक डिफरेंस आया। ऐसे ही अब देखिए R से R कट जाएगा, यहाँ पर भी R से R कट जाएगा। आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 75। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 75। यहाँ भी आपको 75 ही मिलेगा, यानी वो नंबर 75 आ रहे हैं। यानी कि वह नंबर जो हमसे पूछा जा रहा है वो 75 होगा। तो 75 से हम 76 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 75 से 151 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 75 से 226 को भाग करेंगे तब भी 1 आएगा। तो हम पाते हैं कि वह नंबर या वह संख्या क्या होगी? 75 होगी, तथा कॉमन रिमाइंडर या कॉमन शेषफल क्या होगा? 1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं और वीडियोज़ में कुछ और ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।
है।